फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की एक नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। आज वाली क्लास के अंदर जैसे हमारी एक सीरीज चली हुई है 10 वोकैब की, वो तो कंटिन्यू चल ही रही है। उससे पहले हम नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच किए थे हमने स्टार्टिंग में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने आर्टिकल का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखो आर्टिकल क्या होते हैं भाई। आर्टिकल आपके किसी भी चीज़ को बताने के लिए कि इनडेफिनेट है, डेफिनेट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उस चीज़ को बताने के लिए आप आर्टिकल का यूज़ करोगे। ठीक है, नाउन से पहले इनका यूज़ किया जाता है। अब बात आती है, इनको आप दो कैटेगरी में रखोगे। एक है आपका ए और एन और एक है आपका द। ठीक है, जो ए और एन है आपका, ये आपका इनडेफिनेट चीज़ों के आगे लगेगा और ये आपका डेफिनेट चीज़ों के आगे लगेगा। ठीक है, ये आपका इनडेफिनेट और ये आपका डेफिनेट चीज़ों के आगे लगेगा। उसके बाद देखो ए और एन होते हैं वो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगते हैं। कईयों के आगे ए लगेगा तो कईयों के आगे एन लगेगा। ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। ए और एन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर द का टॉपिक होगा, क्योंकि आर्टिकल अपने आप में एक बहुत मेन टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से करना, जहाँ तक हो सके जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। जो जो रूल है वो मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले देखो ए और एन के बारे में। ए और एन कहाँ यूज होंगे। फर्स्ट रूल है आपका, ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन दे आर इनडेफिनेट एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट टाइम। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और जब उनका यूज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, वहां पे आप किसका यूज करोगे, ए और एन का यूज करोगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखो आप, क्या आप ये बोल सकते हो दिस इज चेयर या फिर दिस इज अ चेयर। कौन सा सही है इसके अंदर? इसके अंदर ये वाला सही है, क्योंकि चेयर क्या है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, गिन सकते हो ना चेयर्स को, कितनी चेयर पड़ी हैं। तो इसके आगे आपका ए लगेगा। अब ये देखो दिस इज अम्ब्रेला या फिर दिस इज एन अम्ब्रेला। कौन से वाला सही है? तो दिस इज एन अम्ब्रेला सही है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन अब फर्क क्या है, यहाँ पे आपने ए यूज किया, यहाँ पे आपने एन यूज किया, तो इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आप ए यूज करोगे, कहाँ पे आप एन यूज करोगे। तो देखो, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कि आप वोवल देख लो, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर वोवल है तो वहां पे एन लगा दो और कंसोनेंट है तो वहां पे ए लगा दो। ये चीज आपकी गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोल दिया एमपी, मैंने क्या बोला एमपी, तो यहाँ पे क्या भरोगे आप, क्या फील करोगे, ए एमपी या एन एमपी, ए एमपी या एन एमपी। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हो तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो कंसोनेंट के आगे ए आना चाहिए था, ये सही होना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं है ना, गलत है, ये एन एमपी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एमपी को आप कैसे लिखते हो, एम पी ऐसे लिखते हो ना। ये क्या है आपका स्वर है, ये क्या है, ये आपका स्वर है। तो इसको ना याद करते हुए आप कैसे याद करोगे, जहां पे आपका स्वर आ जाए ना नाउन के आगे, जैसे ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सारी चीजें जब भी आपके नाउन के आगे आ जाएंगी तो वहां पे आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। क्या लगाओगे? एन लगाओगे। जैसे देखो, मैं आपके सामने एग्जांपल लिख देती हूँ।
यहाँ पे देखो आवर, सेकंड है आपके सामने यूनिट, थर्ड है आपके सामने यूनियन, फोर्थ है आपके सामने ऑरेंज, फिर है यूरोपियन, फिर है आपके सामने यूनिवर्सिटी। इनमें देखो भाई, अगर आप वोवल के हिसाब से चलते हो तो आपको यहाँ पे क्या भरना चाहिए, आपको यहाँ पे एन भरना चाहिए, क्योंकि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये होते हैं ना वोवल, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए यूनिट आएगा। क्या आएगा? अ यूनिट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप इसको कैसे लिखते हो, यूनिट, जो ये है आपका ये, क्या ये स्वर है? नहीं है स्वर। एन तो स्वर के आगे लगता है ना, तो यूनिट के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ पे है अवर, इसको आप हावर नहीं बोलोगे, इसको आप हावर नहीं बोलोगे, आवर बोलोगे। क्या बोलोगे? आवर बोलोगे। और ये क्या है? आपका स्वर है। क्या है? आपका स्वर है। तो स्वर के आगे क्या लगता है? एन आवर। क्या बोलोगे? एन आवर। उसके बाद है यूनियन, फिर वही यू वर्ड आ गया आगे, तो ए लगेगा सीधा। क्या लगेगा? ए लगेगा। ऑरेंज, ऑरेंज, ओ आ गया ना, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ओ आपका स्वर होता है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। यूरोपियन, यूरोपियन, ये आ गया ना, यह तो व्यंजन है, ए लगेगा। यूनिवर्सिटी, यू तो व्यंजन है, ए लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अम्ब्रेला बोला था मैंने, अम्ब्रेला। अगर आप ए ई आई ओ यू वाला रूल याद रखते हो तो वहां पे तो यू और यू के आगे एन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी के आगे ए आ गया, यहाँ पे अम्ब्रेला के आगे एन आएगा। फर्क क्या हुआ? हिंदी वाली प्रोनाउंसिएशन में। ये यूनिवर्सिटी है, यूनी ये है, और ये अम्ब्रेला है, ए है शुरू में, ये ए स्वर है, ये व्यंजन है, व्यंजन के आगे ए लगता है और स्वर के आगे एन लगता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ए कहाँ लगाओगे, एन कहाँ लगाओगे, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अब रूल देखो, ए एन लगते कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट है आपके सामने, फर्स्ट आएगा आपके सामने, an article needs a noun in absence of which we cannot use any article, she is an excellent student। यहाँ पे बोल दिया आपको she is excellent, और यहाँ पे है she is excellent student। दोनों में फिल करना आपको आर्टिकल। ऊपर वाला है शी इज डैश एक्सीलेंट और नीचे वाला है शी इज डैश एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो इनमें क्या आएगा? इसमें आपका कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसमें आपका एन एक्सीलेंट स्टूडेंट आ जाएगा। क्यों आएगा? वो फर्क देखो आप, यहाँ पे सीधा सीधा आपको एडजेक्टिव दे रखा है, बस नाउन नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, लेकिन आर्टिकल के लिए आपका नाउन का होना बहुत जरूरी है, या तो वो एडजेक्टिव ही आगे जाके नाउन बन जाए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका नाउन आ गया ना नाउन, तो अब आप क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। आर्टिकल हमेशा सिंगल काउंटेबल नाउन के आगे लगते हैं, बताई थी पहली बात यही। तो एक एग्जांपल ये है आपके सामने। उसके बाद है इफ एन एडवर्ब क्वालिफाई द एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द नाउन द आर्टिकल कम्स बिफोर द एडवर्ब। यदि एडवर्ब आपका क्वालिफाई द एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, जो एडजेक्टिव किसको कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो द आर्टिकल कम्स बिफोर द एडवर्ब। तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे आगे आर्टिकल लगेगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझ में आएगी, वो देखो। शी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। शी इज
डैश वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे देखो वेरी क्या है आपका एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है आपका एडजेक्टिव है और स्टूडेंट क्या है आपका नाउन है। अब जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही ना एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, तो फर्स्ट क्लास जो हमने इंग्लिश ग्रामर की ली थी उसके अंदर मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच ही करवाया था और उसके अंदर इन सारी चीजों के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है अगर किसी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब हो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव हो जो नाउन को क्वालिफाई करे, तो उस सिचुएशन के अंदर सबसे आगे आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। अब देखो वेरी है, वेरी वे वर्ड है शुरू में, वे तो कोई स्वर नहीं है तो क्या लगेगा ए लगेगा, क्या लगेगा ए लगेगा। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसे लिख दूं ये आप खुद बताओगे। अब शी इज वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी शी इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा, शी इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, ये आप बताओगे। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है भैया आपका, नेक्स्ट रूल है आपका इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ए एन इज यूज्ड आफ्टर व्हाट एंड हाउ एंड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट कम्स इन द सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर व्हाट और हाउ के बाद आपका आर्टिकल लगेगा ए या एन। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर आपका व्हाट और हाउ लगेगा। व्हाट और हाउ के पहले क्या लगेगा आपका ए और एन लगेगा। जैसे एग्जांपल उठा के देखते हैं, व्हाट डैश ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट डैश ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, और अगर यहाँ पे आ जाए व्हाट हाउ वाला उठाते हैं हम, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, व्हाट डैश प्रिटी गर्ल। तो अब यहाँ पे देखो भाई ये क्या है आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनको देख के आपको एकदम से मतलब हैरानी हो। ठीक है, हुर्रे वी वॉन द मैच, ये वाली जो इंटरजेक्शन किए थे ना हमने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, जो इंटरजेक्शन किए थे उनका यूज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ही तो होता है, वही है ये आपके। तो व्हाट डैश अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा, एन तो आप लगाओगे नहीं क्योंकि ये तो आपका व्यंजन है ब, और यहाँ पे भी पे है तो यहाँ पे भी ए लगाओगे। बात समझ में आई है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जहाँ पे व्हाट और हाउ हो उसके बाद आपका ए या एन में से आर्टिकल लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल है आपके सामने। नेक्स्ट रूल के अंदर दे रखा है इन प्लेस ऑफ पर, इन प्लेस ऑफ पर क्या यूज करोगे, ए या एन यूज करोगे। पर क्या होता है भाई, क्या पर, एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल है आई अर्न 10,000, आई अर्न 10,000 पर मंथ। उसके बाद है आपका दिस ट्रेन रन्स, दिस ट्रेन रन्स 27 किलोमीटर पर आवर। ये दो सेंटेंस है, तो पर की जगह आप क्या यूज करोगे, ए और एन का यूज करोगे। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो आई अर्न 10,000 अ मंथ, आई अर्न 10,000 ए मंथ। बात समझ में आ रही है।
दिस ट्रेन रन्स 27 किलोमीटर ए हावर। समझ में आ रही है? ए नहीं एन आवर, सॉरी, क्योंकि ये क्या होता है, आवर होता है। क्या होता है? आवर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो ए और एन का यूज एक तो आपने एक्सक्लामेटरी के अंदर किया बट और आउ के बाद, एक आपने पर की जगह यूज किया, ठीक है, पर की जगह क्या यूज किया? ए और एन यूज किया। उसके बाद है नेक्स्ट रूल है आपके सामने, with a few words that denotes the number of countable nouns such as 100, 1000, million, dozen, couple. 100, 1000, million, dozen, couple, इनकी जगह आप क्या यूज करो, इनके साथ क्या यूज करोगे? ए या एन यूज करोगे। क्या यूज करोगे इनके साथ? ए या एन यूज करोगे। जैसे है डैश डजन एप्पल, डैश डजन एप्पल ले लो या बनाना ले लो, डैश डजन बनाना। उसके बाद है आई हैव डैश 100 पेन, आई हैव डैश 100 पेन। तो डजन के आगे क्या आएगा? द तो आएगा नहीं क्योंकि ए और एन है। अब डी है, ये डजन, डे, डे के आगे क्या आएगा? व्यंजन है ना, तो क्या आ जाएगा? ए डजन एप्पल। क्या आ जाएगा? ए डजन बनाना। आई हैव 100, 100 है ना, तो क्या आएगा? ए, आई हैव 100 पेन। बात समझ में आई है? ए और एन का एक यहाँ पे भी यूज होता है। उसके बाद है भाई आपका नेक्स्ट रूल आपके सामने, ए इज यूज्ड बिफोर फ्रैक्शन एंड हाफ फ्रैक्शन, बिफोर फ्रैक्शन एंड हाफ फ्रैक्शन, बिफोर फ्रैक्शन एंड हाफ फ्रैक्शन। जैसे कि 2 साइड 1/2 है, 2 साइड 1/2 है, तो कोई इसको क्या बोलोगे? 2 and a half मीटर, 2 and a half मीटर। ए का यूज कर लिया ना आपने, 2 and a half मीटर। फ्रैक्शन में भी यूज करोगे आप इसको। उसके बाद है when a verb is used as a noun, जहां पे वर्ब नाउन के रूप में यूज हो जाए वहां पे भी उससे पहले आर्टिकल लगेगा। क्या आर्टिकल लगेगा? ए और एन लगेगा। क्या लगेगा? ए और एन लगेगा। जैसे कि ही गोज फॉर वॉक डेली। उसके बाद है ही हैज गॉन फॉर राइड। तो यहाँ पे देखो वर्ब तो आपकी ये हो चुकी ना, वह जाता है, किसके लिए जाता है? वॉक के लिए जाता है। वॉक करना वैसे तो क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब के बाद आया, नाउन के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में यूज हुआ है? नाउन के रूप में। तो हमारा रूल बोलता है जहां पे वर्ब नाउन के रूप में यूज हो जाए तो आर्टिकल लगेगा पहले ए और एन। तो वॉक है वॉक, तो वैक से पहले क्या लगेगा? ए, वॉक डेली। ही हैज गॉन फॉर राइड, वैसे तो राइड करना क्या है? वर्ब है ना, लेकिन राइड वर्ब के बाद आया है, नाउन के रूप में यूज होके आया है, तो राइड से पहले क्या लगेगा? ए और एन। राइड रे है, तो रे क्या है? व्यंजन है, क्या लगेगा? ए राइड। इतनी बात समझ में आई है? ये तो थे आपके ए और एन वाले रूल। किस वाले रूल थे? एक और लास्ट रूल है भाई आपका ए और एन का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो देखो, वो है आपका जब है ना, मतलब किसी इंसान का नाम है, जब आप उस इंसान को पर्सनली तो जानते नहीं हो, लेकिन उसका नाम आपने सुन रखा है, तो उसके आगे क्या लगाओगे? ए या एन लगाओगे। क्या लगाओगे? ए या एन लगाओगे। जैसे कि देखो एग्जाम्पल है आपके सामने, दिस बुक इज रिटन बाय
दिस बुक इज रिटन बाय डैश दिनेश मिश्रा। अब है ना, आप जैसे कोई भी किसी भी मतलब लेखक की बुक पढ़ते हो, नाम आपने उसका सुन रखा है लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं हो और बाकी कुछ भी नहीं जानते, तो वहां पे आर्टिकल ए और एन लगेगा। क्या लगेगा? ए और एन लगेगा। दिनेश है डी, तो द के आगे क्या लगेगा? ए दिनेश आएगा। दिस बुक इज रिटन बाय अ दिनेश मिश्रा। बात समझ में आ रही है? रूल बिल्कुल अच्छी सी लैंग्वेज में समझाया है, इजी लैंग्वेज में, कि जहाँ पे आप इंसान के नाम को जानते हो लेकिन उस इंसान को पर्सनली तौर पे नहीं जानते, तो उस जगह और पॉपुलर है वो इंसान अपने आप में, तो उस जगह पे क्या लगेगा? ए या एन का यूज होगा आपका। उसके बाद है भाई आपका, यही था लास्ट रूल था ये आपका। उसके बाद दा वाले रूल स्टार्ट हो जाएंगे। दा वाला जो रूल है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। उसके बाद जो हमारी 10 वोकैब की सीरीज है वो देखो आप 20 वर्ड्स याद कर चुके हो आप ट्रिक के साथ। कितने कर चुके हो? 20। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपके सामने ये वो 10 वर्ड है आपके सामने, तो अब हम इनको याद कैसे करेंगे वो देखो। फर्स्ट वर्ड है एब सीजन। क्या है? एब सीजन। इसको याद कैसे करोगे? अब सीजन को सीजर से याद करोगे। किससे याद करोगे? सीजर। सीजर क्या होती है? कैंची। क्या होती है सीजर? कैंची। कैंची से क्या लगाया जाता है? चीरा। क्या लगाया जाता है? काटा जाता है ना किसी भी चीज को, तो सीजर से क्या लगता है? चीरा। कटिंग ऑफ, कटिंग करने के काम आती है कैंची। तो अब सीजन यानी अब सीजर से क्या किया जाएगा? चीरा लगाया जाएगा, काटा जाएगा किसी चीज को। ठीक है, ये थी आपकी ट्रिक। अब सीजन, अब सीजर से चीरा लगाया जाएगा। सेकंड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या होता है भाई? भाग जाना। इसको कैसे याद करोगे आप? स्कॉन्ड को स्कॉन्ड से याद करोगे। स्कॉन्ड को यहाँ पे मान लो एल होता तो स्कॉन्ड से याद करोगे। स्कॉल्ड क्या होता है? डांटना। जब आपके ऊपर डांट पड़ती है आप क्या कर जाते हो? भाग जाते हो। आपके ऊपर डांट पड़ गई, अब आप क्या करोगे? भाग जाओगे। डिपार्टली सेपरेट यानी डिपार्ट सेपरेटली। अब स्कॉल्ड का मतलब क्या हो गया आपका? भाग जाना। अब स्कॉन्ड का मतलब क्या है? भाग जाना। स्कॉल्ड से याद करोगे इसको। थर्ड है एब्सोल्यूट। ये वाला तो याद करवाने की जरूरत ही नहीं है। एब्सोल्यूटली कई बार बोलते हो आप, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। एब्सोल्यूट क्या होता है आपका? पूरी तरह से। एब्सोल्यूट। या फिर ऐसे याद कर लो जिसने सुना ही नहीं था, ये सैल्यूट से याद कर लो। सैल्यूट कैसे मारते हैं? पूरी तरह से मारते हैं ना, बिल्कुल आधा अधूरा सैल्यूट नहीं मारते। सैल्यूट कैसे मारते हैं? पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। उसके बाद है आपका अबसोल्व। क्या है? अबसोल्व। अबसोल्व क्या होता है भाई? अब सोल्व होगी सारी चीजें, जो बीच में जो मतलब लड़ाई झगड़ा था अब वो सोल्व हो गया। अब क्या करो? माफी दे दो। पार्डन क्या होता है? माफी देना। पार्डन क्या होता है? माफ कर देना। तो अब सोल्व, अब सोल्व होगी चीजें तो अब माफी दे दो। अब सोल्व माफी, अब सोल्व माफी। उसके बाद है अब स्टेन। स्टेन को कैसे याद करोगे? स्टेन से याद करोगे अब स्टेन को। स्टेन क्या होते हैं? दाग धब्बे, कपड़ों पे लगते हैं ना। स्टेन क्या होते हैं? दाग धब्बे। तो अब स्टेन, अब स्टेन को क्या करना है? रोकना है। क्या करना है? रोकना है। तो अब स्टेन को रोकना है, स्टॉप करना है। अब स्टेन क्या होता है? रोकना। अब्स्ट्रैक्ट, ये वाला जरूरी करना, मतलब जरूरत ही नहीं है करने की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से याद करोगे इसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर मैंने जब नाउन करवाया था तो क्या बताया था? जो आपकी लव, हेट, ये वाली चीजें, जो आपकी भावना होती है ना मन की, वो सारी किसके अंदर आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है, वहीं से याद करोगे। एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ भावना के रूप में मौजूद। एक्साइटिंग एज एन आइडिया और फीलिंग। कोई भी आइडिया है आपके दिमाग में या कोई फीलिंग है आपके दिल में तो वो क्या आएगी? एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद है अबस्ट्रस। अबस्ट्रस क्या होता है? मुश्किल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल। तो कैसे याद करोगे? अब स्ट्रेस, स्ट्रेस को स्ट्रेस से याद करोगे। स्ट्रेस को स्ट्रेस से याद करोगे। आज के टाइम पे इतना स्ट्रेस हो गया है किसी को समझ में ही नहीं आता, समझना बहुत मुश्किल है। अब स्ट्रेस इतना हो गया है कि इसको समझना मुश्किल है। अब स्ट्रेस इतना हो गया कि इसको समझना मुश्किल है। अबेसमेल क्या होता है भाई? बहुत बुरा, वेरी बैड। अबेसमेल क्या होता है? बहुत बुरा। कैसे याद करोगे?
लास्ट में क्या है, स्मेल। क्या है, स्मेल। स्मेल क्या होता है, गंदी, गंदगी, बदबू होती है ना स्मेल, तो क्या होती है, वो बहुत बुरी होती है। तो अबे स्मेल बहुत बुरा, वेरी बैड। अबे स्मेल क्या होता है, बहुत बुरा, वेरी बैड। कैसे याद करोगे, स्मेल से। कैसे याद करोगे, स्मेल से। एक्सीड, ये वाला स्किप करो एक सेकंड के लिए। उसके बाद है अक्लेम। अक्लेम क्या होता है भाई, प्रशंसा करना। अपलाउड, अपलाउड का तो आप सभी को पता ही है, अपलाउडेड, नरेशन के अंदर करते हो ना, अपलाउडेड, एक्सक्लेम्ड विद अपलाउडेड, तो इसका तो आपको पता है। ये कैसे करोगे, इसको आप याद करोगे तोड़ के, एसी क्लेम, एसी क्लेम, एसी क्लेम। एसी खराब हो गया, आपने उसके ऊपर क्लेम कर दिया, फिर आपको पैसे वापस, मतलब एसी आपका फ्री में ठीक हो गया, तो आप बहुत खुश हो गए, ठीक है ना। प्रशंसा करोगे फिर उस मैकेनिक की, एसी के ऊपर आपने क्लेम किया, मैकेनिक उसको आगे ठीक कर गया, फिर आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। सिंपल सा था, एसी के ऊपर क्लेम। अब ये वर्ड रह गया जो, इसकी ट्रिक आप बताओगे, इसकी ट्रिक आप बना के भेजोगे। मेरे को तो कुछ समझ में आया नहीं, वैसे तो इसको ऐसे याद कर लेना। अगर आपको ट्रिक आती है तो मेरे को भी बता देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।